मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह कौन है जी? हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो कभी एक समय आया था, तभी का, उस काल का, केवल उसी काल का परमेश्वर नहीं, वो आज के दिन का भी, आज के समय का भी, आज के इस युग का भी वो परमेश्वर है। वो जीवित है और युगानुयुग जीवित रहेगा। एक समय आया था, उस सामरी स्त्री से बात कर रहा था। उस सामरी स्त्री से एक बात यीशु मसीह ने बोला, अगर तू जानती मैं कौन हूं तो मैं तुझे वो जीवन का जल देता। मतलब हम लोग यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे, हम लोग यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं कर पा रहे, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करना वो हमारे लिए चाहता है। वो हमको और अपने बारे में बताना चाहता है। वो अपने आप को और हमारे सामने प्रकट होना वो चाहता है। लेकिन प्रियो परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के प्यारों, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर के पास आते, बोलते सर दर्द है, पैर दर्द है, सर दर्द है, या हमारे पेट दर्द है, कुछ ना कुछ परमेश्वर के पास आते हैं। केवल वो चंगाई देने वाला है सोचकर चंगाई लेकर चले जाते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर आपके साथ निवास करना चाहता है। तो उसीलिए परमेश्वर आया ताकि हमें वो बचा सके, ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके। लेकिन हम लोग क्या हो रहे, केवल हम लोग परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए ऐसा हम लोग नहीं कर रहे, ऐसा हम लोग में वो चाहत नहीं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर किस कारण आया, वो जीवित परमेश्वर हमेशा जीवित है, उसको हम लोग हमेशा याद करें और जाने, तो देखिए हमारे लिए वो लाभदायक होगा, हमारे लिए वो ऐसा कारण होगा जो जीवन में, इस जगत में कोई नहीं दे सकता। ऐसे अद्भुत कार्य हमारे अंदर होंगे। हम लोग प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मतलब वो प्रथम है करके केवल नहीं बोल रहा, मतलब प्रथम था अभी हो गया ऐसा नहीं बोल रहा, वो अंतिम भी है, वो अभी भी जीविता है, वो हमारे साथ जीवित रहता है, हमेशा हमेशा और सदा सदा जीवित रहेगा। लेकिन थोड़े लोग आए होंगे इस जगत में, कई लोग आए होंगे, उनको 100 साल कोई जिया, कोई 110 साल जिया, कोई 120 साल जिया, या लगभग वो आदम के समयों में 970 साल ऐसे जिए शायद, लेकिन उनका समय खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह का समय वो चलता है, चलता ही रहता है। वो आदि है, वो अंतिम भी है। वो जो प्रथम था, देखिए वो अभी भी अंतिम तक है, आपको छोड़ा नहीं, वो आपको अभी अकेला नहीं छोड़ दिया। हम लोग सोच सकते हैं हमारे माता पिता ने एक स्थान तक, एक स्टैंडर्ड तक, एक लेवल तक लाए उन्होंने, उसके बाद हमारा हाथ छोड़ दिया। क्योंकि देखिए हाथ क्यों छोड़ते हैं माता पिता? ताकि हम लोग अपने पाँव पर हम लोग चल पाए। हम देखते हैं माता पिता बच्चे को चलाते हैं, इतना चलाते हैं कि वो पूरी तरह सीख जाए, बाद में हाथ छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे दौड़ने लगते, चलते ही नहीं, जैसे हाथ छोड़ दिया और दौड़ने लगते। मतलब वो माता पिता से भी और आगे जाना चाहते, मतलब और स्पीड होना चाहते। मतलब परमेश्वर, देखिए उन्होंने एक बात कहा था, बोला था मैं इस जगत में जब तक हूँ, मैंने जो काम किए उससे बढ़कर तुम करोगे। कारण क्या? परमेश्वर हमको ऐसा चलाना चाहता है, ऐसा कराना चाहता है जो यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर चला है। सच है कि वो हमारा हाथ थामे ही रखता है, लेकिन हमको देखिए जो एक फिजिकल पिता या फिजिकल माता जो हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तक ले जाते हैं, मंगता चाहते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा स्पीड नहीं चलाते। लेकिन जैसे हाथ छोड़ दिया, बच्चा देखिए हाथ से इतना दूर चला जाता है कि वो फिर पकड़ में नहीं आता। मतलब उतना वो
आगे बढ़ना चाहता है। परमेश्वर भी देखिए हमें और आगे ले जाना चाहता है, लेकिन हम लोग देखिए वो जीवित परमेश्वर है। भले वो हमारा हाथ नहीं पकड़ा ऐसा हमको लग रहा है, भले ही वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा ऐसा हमको लगेगा, लेकिन वो हमेशा जीवित है। उसी तरह 18 वचन भी पढ़ेंगे, कुछ इस रीति से लिखा गया है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। क्या बोल रहे हैं? वो कभी तक जीवित है, 1 साल 2 साल या पहला सेंचुरी या 20वां सेंचुरी 21वां सेंचुरी नहीं, युगान युग वो जीवित है। कितने भी सेंचुरीज निकल जाए, सारे सेंचुरी से बढ़कर हमारा परमेश्वर है जो देखिए युगान युग जीवित रहेगा। और वो अंधलोक और मृत्यु की कुंजियां भी यीशु मसीह के पास है, उसकी चाबियां भी यीशु मसीह के पास है। मतलब यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कर दिया जो इस संसार में, इस जगत में या कोई कहा का भी नहीं कर सकता। वैसे कार्य हमारे यीशु प्रभु ने किया है कि वो मृत्यु को ही हरा दिया और वो युगान युग जीवित रहेगा। वो युगान युग हम लोग थोड़े गिनती करते हैं, कैलकुलेटर को भी हम लोग जोड़ते हैं, बाद में देखते हैं एक गिनती इतनी बढ़ जाती है कि वो इनफाइनाइट करके आ जाता है, उसका भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ऐसे परिस्थिति में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर देखिए ऐसा परमेश्वर है, वो इन्फिनिटी को भी, वो इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल चीजों को भी वो काउंट कर सकता है। अब्राहम से कहा तेरी संतान अनगिनत हो गई। आज के दिन भी ऐसे ही अब्राहम के संतान को कोई गिन नहीं पा रहा। यीशु मसीह के द्वारा कितने लोग देखिए उद्धार पाए, उनको कोई नहीं गिन पा रहा। लोग सिर्फ बोलते हैं 2% होगा, 35% होगा, 40% होगा, लेकिन वो 40% कितने लोगों का गिनती कर पाएंगे? तो गिनती देखिए अनगिनत है, वचन हमको बताता है। अब्राहम का संतान अनगिनत है, वचन बताता है। वो तारों का गिनना अनगिनत है, वचन बताता है। और देखिए उस समुद्र के बाजू में जो रेती है, बालू है, उसको गिनना भी वो अनगिनत है। कोई कोशिश भी करता है लेकिन देखिए ना सफल होता है, क्योंकि बाइबल में एक बार बोल दिया अनगिनत चीजें तुम्हारे बस की बात नहीं, तो हमारे बस की बात नहीं। तो हमारे बस की क्या बात है कि हम लोग परमेश्वर को जाने, उनको और पहचाने। उनको जितना जानेंगे उतना हमारे लिए देखिए हमारे लिए देखिए आशीष होगा। लेकिन वो रेत को गिने, हम लोग वो तारों को गिने, वो सब देखिए हमारे लिए कुछ नहीं। शायद हो सकता है थोड़े लोग शाबाश बोलेंगे, लेकिन उसमें देखिए हमको केवल शाबाशी मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह को जितना जानेंगे हमको देखिए बहुताय का जीवन मिलेगा, हमको भरपूरी आनंद मिलेगा। तो वो ऐसे परमेश्वर को हम लोग जाने, उनके करीब हम लोग आए। उसी तरह यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। इस रीति से लिखा गया है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई और मैं ही मृत्यु हूँ, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने, मैं ही जीवन हो करके यीशु मसीह कह रहा है। मतलब उनके पास क्या है? जीवन है। हम लोग बोलेंगे हम लोग ये चिकन खाने में जीवन है, या हम लोग ये अच्छा बिरयानी खाएंगे उसमें जीवन है, या अच्छा पानी पिएंगे ये ऑक्सीजन में जीवन है। केवल उसमें ही नहीं, देखिए यीशु के पास जीवन है। हम लोग अच्छाई करने जाएंगे, भलाई करने जाएंगे, अगर वो बिना यीशु के कुछ भी है तो देखिए वो सब व्यर्थ है, वो कुछ काम का नहीं है, वो गिनती में नहीं आएगा, वो गिनती के बाहर ही है। उसके लिए परमेश्वर चाहता है हम लोग यीशु मसीह के पास आए, हम लोग पहले वो परमेश्वर को जाने, और जीवित परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। उसके पास आकर हम लोग देखिए आशीषों को हासिल करें, हम लोग उसके पास आकर हर चीजों को हम लोग जाने, परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन आज के दिन कई लोग ऐसे जगहों में अटक गए, ऐसे चीजों में उलझे हैं जो सच्चाई को नहीं जान पा रहे, और सच्चाई नहीं जानेंगे तो देखिए वो जो झूठा है, जो इस संसार को बहका रहा है, चोरी कर रहा है, नाश कर रहा है, उसके हाथों में पड़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सच्चाई को जाने, हम लोग वचन को पढ़े, वो वचन जो जीवन देता है उस वचन को हम लोग जानते रहे, उसको पहचानते रहे, उनके और हम लोग चलते जाए, वही परमेश्वर चाहता है। और जब हम लोग जानते जाएंगे, पहचानते जाएंगे, उनमें बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर देखिए हमें आशीष देते जाएगा, हमको बदलते जाएगा, हमको बढ़ाते जाएगा, हमको देखिए और उछाल ले जाएगा। लेकिन हम लोग को परमेश्वर की ओर फिरना,
हम लोग को उनके साथ चलना है, हम लोग को उनके करीब आना, यही परमेश्वर चाहता है। उसके लिए प्रियो हम लोग और परमेश्वर को जाने। उसी तरह और एक वचन हम लोग यूहन्ना रचित पहला अध्याय 2 वचन भी हम पढ़ेंगे। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। देखिए वो जीवन, वो यीशु मसीह हमारे लिए प्रकट हुआ, वो परमेश्वर हमको प्रकट हो रहा है, हमको वो देखिए विजिबल, हमको मैनिफेस्ट हो रहा है, हम लोग उनको देख पाए। उसके लिए देखिए वो जीवन 2000 साल पहले हमारे बीच में यीशु मसीह के रूप में वो मरियम के देखिए गर्भ से हमारे बीच में हुआ, या पवित्र आत्मा के देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो उत्पन्न हुआ। वो परमेश्वर हमारे बीच में आया ताकि हमको वो बता सके, हमारे लिए वो मारा जा सके, लेकिन वो मरण या मृत्यु के अंडर में ना जाए, लेकिन वो मृत्यु के ऊपर जो अधिकार था, वो मृत्यु को जो अधिकार था, मृत्यु के पास जो कुंजियां थी, उसको खींचने के लिए, उसको छीनने के लिए, वो मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह हमारे पास आया। तो उसके अंदर मृत्यु था नहीं, लेकिन मृत्यु ने उसको बांधने का प्रयत्न किया, मृत्यु ने उसको रोकने का प्रयत्न किया, मृत्यु ने उसको देखिए दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन हम धन्यवाद करें वो परमेश्वर ने देखिए मृत्यु को हरा दिया और मृत्यु पर जीत हासिल कर वो जीत आपके हाथ में, मेरे हाथ में दिया। जो कलीसिया में है उनको परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर देखिए कोई संडे या मंडे मिलने वाला परमेश्वर ने, हर दिन हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, लेकिन आप और मैं कभी कभी केवल संडेज को परमेश्वर के पास जाते हैं या उनके सनिधि में जाते हैं, हमको जरूरत हुआ तभी जाते, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, हमारे साथ वो हमेशा है। हम जीवित है, मतलब वो जीवित परमेश्वर हमारे अंदर है, वो जीवित परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है, वो जीवित परमेश्वर आपको बचा रहा है, वो जीवित परमेश्वर मुझे बचा रहा है। तो क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर के अनुग्रह में चले, हम लोग उस परमेश्वर के साथ चले, हम लोग उस परमेश्वर का सहायता लेकर चले, वो परमेश्वर के साथ साथ हम लोग चलते जाएंगे तो परमेश्वर देखिए अद्भुत से अद्भुत कार्य करता जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए ऐसे ऐसे चीजें करेगा जो हम लोग कभी नहीं सोच सकते, जो हम लोग कभी करने का हमारे अंदर ताकत नहीं था, ऐसे कार्य भी परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। परमेश्वर देखिए वो जीवित है, तो ये जीवन चल रहा है। देखिए ये युग, अगर कोई बॉल को हम फेंकते हैं या अगर हम लोग कोई मशीन को चलाते हैं, देखिए उनमें करंट की ज़रूरत है, उसको बीच में रोकने की ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर ने देखिए सूरज को, चांद को बनाया, ये भूमि को बनाया, ये घूम ही रहा है, इसको देखिए ये मनुष्य जैसा काम करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसको बनाया, ये युगान युग चल रहा है। तो इससे बढ़कर इसको जो बनाने वाला परमेश्वर है, उनका जीवन कितना बड़ा है, उनका जीवन कितना महान है। तो वैसा परमेश्वर के साथ हम लोग चले, वैसा परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बने, ऐसा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बने, ताकि हम लोग देखिए बढ़ते जाए, हम लोग देखिए उनके साथ और ऊंचा ऊंचा होते जाए। तो क्यों ना हम लोग देखिए उस परमेश्वर को जाने, पहचाने, उस परमेश्वर के अधीन हो, उस परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाए, उस परमेश्वर के साथ हम लोग बनते जाए। परमेश्वर देखिए यही चाहता है, परमेश्वर ऐसा हमको बनाना चाहता है, परमेश्वर ऐसा हमको बढ़ाना चाहता है। तो क्यों ना हम लोग भी ऐसे, हम लोग अपना निर्णय ले कि वो परमेश्वर जीवित है, तो हम लोग भी वो परमेश्वर को प्रकट करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे परमेश्वर के दास, उनके चेले, जो भी उनके अपोस्तल से प्रेरित है, उन लोग ने क्या डिसीजन लिया कि वो परमेश्वर को प्रकट करे, वो परमेश्वर के गवाही बने। हम जब देखिए हमारी गवाही मुंह से देंगे तो लोग जानेंगे कि इनका परमेश्वर जीवित है। उसी तरह हमारा जीवन भी एक पवित्र परमेश्वर जैसा पवित्र जीवन जब जिएंगे तो इनका परमेश्वर सच्चा है करके लोग जानेंगे। मतलब हम लोग जीवित गवाही परमेश्वर के हम बने। जिस तरह देखिए उनके चेले, उनके डिसाइपल्स वो साक्षी दे रहे, गवाही दे रहे कि परमेश्वर हमारा जीवित है, वो प्रकट हुआ हमारा लिए, वो जीवन प्रकट हुआ, वो जीवन को हम लोग भी प्रकट करें, औरों को दिखाए, औरों के सामने लाए करके परमेश्वर चाहता है। तो क्यों ना हम लोग भी वैसा निर्णय लेकर परमेश्वर के गवाह हम लोग बन जाए।
उसी तरह आयुब का ग्रंथ 12वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो कुछ इस रीति से लिखा गया है, उसके हाथ में एक एक जीवदारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। उनके हाथ में, किन के हाथ में? यहोवा के हाथ में मनुष्य की क्या है? आत्मा रहती है, मतलब उनके वश में है। कई लोग डरते हैं मेरा जीवन उस पक्षी के वश में है, मेरा जीवन उस कोमड़ी के वश में। कई लोग बोलते हैं उस कोमड़ी को संभाल के रखने तो तू मर जाएगा, वो कुत्ता ने तुझे काटा है उसको संभाल के देखने तो तू मर जाएगा। लेकिन वचन कहता है हमारी आत्मा, हमारा जीवन, हमारा प्राण यीशु मसीह के हाथों में है, यहोवा के हाथों में है। तो उनके वश में हम लोग हैं, तो हम लोग भी उनको जाने, उनको हम लोग महिमा दे, उनके हम लोग देखिए, उनको हम लोग धन्यवाद देने वाले हम लोग बने, हम लोग उनको धन्यवाद की भेंट देने वाले हम लोग बने। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे व्यक्ति ना बने जो हम लोग डर के मारे किसी और के वश में हो जाए, लेकिन हम लोग परमेश्वर के कंट्रोल में रहे। कारण क्या है? सच्चाई यही है कि परमेश्वर सारी चीजों का अधिकार रखता है, परमेश्वर सारी चीजों का कंट्रोल रखता है, परमेश्वर सारे चीजें उनके हाथों में है, सब कुछ उनके वश में है। उसके लिए हम लोग भी देखिए उनके कंट्रोल में हम लोग बने, पूरी तरह हम लोग उनके सहायता, उनकी शक्ति हम लोग मांगे, उनको हम लोग मांगे, उनके सामने हम लोग प्रकट होने वाला बने। लेकिन अनेक जगहों पे होता है, अनेक जगहों पे हम लोग देखते हैं कि लोग बिखरे जा रहे, लोग क्या हो रहे कि तीतर बीतर हो रहे, जान नहीं रहे कि सच्चाई परमेश्वर है, उनके पास ही जीवन है। तो हम लोग देखिए उस जीवन की ओर दौड़े, वो यीशु मसीह की ओर हम दौड़े। अब्राहम ने स्वर्गदूतों को देखा, परमेश्वर उनके इधर आ रहा है, स्वर्गदूत आ रहे, तो देखिए वो दौड़ा, उनसे मिलने के लिए वो दौड़ा। तो यीशु मसीह देखिए जो जीवन है, जो कलीसिया में हमारे बीच में, जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में मैं हूँ कहने वाला परमेश्वर आ रहा है। तो उनसे भेंट करने हम लोग कितना जोर से दौड़े, कितना जल्दी से हम लोग दौड़े, कितने फुर्ती से हम लोग दौड़े कि उनसे भेंट करें, उनसे हम लोग मिले। तो हम लोग देखिए ऐसा निर्णय लेके जब हम जाएंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा, परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमारा हाथ में चलाएगा। और एक विषय हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन में कुछ इस रीति से लिखा गया है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। किसमें जीवन था? यीशु मसीह में जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, मतलब वो ज्योति देने वाला परमेश्वर है। वो ज्योति क्या करती है? हमको जलाती है, हमको जीवन देती, हमको शक्ति देती, हमको बुझने नहीं देती। अगर कोई व्यक्ति बुझ गया है, कोई व्यक्ति नहीं जी पा रहा है, तो देखिए वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। जीवते ही परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे, जीवते ही परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, उनकी स्तुति गा पाएंगे। तो परमेश्वर हमको देखिए जीवन दे रहा है, वो जीवन उनके पास है, उसमें वो जीवन है। तो हम लोग भी वो यीशु मसीह में बने रहे, क्योंकि उनमें वो जीवन है, वो जीवन देता है, वो जीवन का दाता है, वो हमारा संभालने वाला है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा संभालने वाला है। तो क्यों ना हम लोग उनके अंदर बने रहे, हम लोग उनमें बसे रहे, हम लोग उन जैसा बनते जाए, हम लोग देखिए उनके जैसा हम लोग करते जाए, हम लोग वैसा परमेश्वर को ढूंढे, वैसे परमेश्वर से हम लोग सहायता मांगे, ऐसे परमेश्वर के साथ हम लोग चलने वाला बने। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोग को आशीष देना चाहते हैं। वो परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है? हमको उन्नति देना चाहता है। वो परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है? वो परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर देखिए हमको जीवित रखना चाहता है, लेकिन इस संसारिक काम में या इस जगत के पाप या इस जगत के गलतियां मरण के ओर या मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन वो यीशु मसीह देखिए वो जीवित परमेश्वर जो युगानुयुग जीवित रहेगा, वो हमको पाप नहीं करने देता, वो पाप में हमको रहने नहीं देता। कारण क्या है? उन्होंने पाप नहीं किया, वो पाप से दूर था, वो मृत्यु उन पर आई लेकिन उनमें पाप नहीं था, उसके लिए वो पाप ने देखिए वो मृत्यु ने उन पर अधिकार नहीं चलाया। आज के दिन आप और मैं भी पाप रहित हो गए। कारण क्या है?
यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया ताकि हम लोग उस पाप में ना रहे, ताकि हम लोग उस पाप में ना गिरे, ताकि हम लोग उस मृत्यु के अधीन ना हो, या वो अंधलोक में हम लोग ना जाए, वो दूसरी मृत्यु में हम लोग ना गिरे जो हमेशा हमेशा जलाती है, वो हमेशा हमेशा अंधेरा जहाँ पर होता है, हमेशा हमेशा दुख जहाँ पर होता है वहाँ पर नहीं ले जाते हुए परमेश्वर देखिए हमको अनंत जीवन वो देना चाहता है, वो स्वर्गीय राज्य वो देना चाहता है। वो जीवन क्या है? अनंत जीवन है, उसमें वो हमें चलाना चाहते हैं। वहाँ पर हमारे लिए जगह वो तैयार किया, वहाँ पर हमारे लिए देखिए उन्होंने स्थान तैयार किया, वहाँ पर आपको और मुझे वो खड़ा करना चाहते हैं, वहाँ पर वो परमेश्वर हमको देखिए बढ़ाना चाहते हैं, वो परमेश्वर हमको आगे ले जाना चाहते हैं, वो परमेश्वर ऐसे स्थान में रखना चाहता है, क्योंकि देखिए वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर केवल परमेश्वर ही नहीं, वो जीवित परमेश्वर, परमेश्वर केवल जीवित परमेश्वर ही नहीं, हमारा पिता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा रक्षक है। वो देखिए हमारे लिए उन्होंने अपना प्राण ही दे दिया, तो हमको भी देखिए फिर से वो नरक में नहीं जाने देगा, लेकिन वो जहाँ पर है स्वर्ग में वहाँ पर हमें ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर हमको खड़ा करना चाहता है, वहाँ पर वो सिंहासनों में हमको बिठाना चाहता है, क्योंकि देखिए वो राजाओं का राजा है और हमको राजा बनाना चाहता है। आपको वो राजा बनाना चाहता है, आपको वो रानी बनाना चाहता है। हम लोग उनके संतान बन गए, मतलब देखिए हमको वो अधिकार दिया गया है, हम लोग उनके साथ बैठे, हम लोग उनके साथ खाए, हम लोग उनके साथ चले फिरे, हम लोग उनके साथ निवास करें, वो अधिकार परमेश्वर ने दिया। लेकिन हम लोग क्या करना है? हम इस जगत के चीज़ों से ना डरते, हम लोग परमेश्वर से डरे, भय भक्ति से उनके पास आए, हम लोग भक्ति दिखाए, उनके ऊपर हमारा पूरा जीवन हम लोग अर्पण करें, ऐसा हम लोग जिए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। उसी तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 51 हम लोग पढ़ेंगे, 51 हम लोग पढ़ेंगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस होगा। क्या बोल रहे? जीवन की रोटी यीशु मसीह है, मैं हूं करके यीशु मसीह बोल रहे, और वो जीवन की रोटी हमको सर्वदा जीवित रखेगी। वो रोटी जो देखिए थोड़े समय के लिए जीवित रखती है हमको, देखिए सुबह खाना खाएंगे, सुबह रोटी खाएंगे, दोपहर को फिर भूख लगता है, अगर दोपहर को भी हम लोग कुछ ना कुछ करके संभालेंगे तो रात को जरूर भूख लगेगी, अगर रात को नहीं लगी तो सुबह और जोरों की भूख लगेगी। लेकिन यीशु मसीह का रोटी जो यीशु मसीह को हम खाएंगे, जैसा हम लोग रोटी और द्राक्ष रस हर रविवार को या पहले महीने के पहले रविवार, महीने के हर पहले रविवार को जो लेते हैं, उसको हम जब लेते हैं तो देखिए हम लोग याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। वो रोटी उनका शरीर है, वो द्राक्ष रस उनका लहू है, उसको हम लोग खाते हैं, रोटी को खाते हैं और वो लहू को पीते हैं, ताकि हम याद करते हैं कि वो यीशु मसीह हमको सर्वदा जीवित रखेगा। उसी तरह हम लोग देखिए उनके वचन को खाना है, उसी तरह हमको उनको हमारे अंदर आने के लिए इनविटेशन देना है, हम लोग पूरी तरह उनको हमारे अंदर बसाना है। क्यों? कारण क्या है? वो सदैव हमेशा हमेशा सर्वदा हमको जीवित रखेगा, हमको हमेशा जीवित मार्ग पर वो चलाएगा, हमको देखिए मरने नहीं देगा। भले हमारे प्लान्स है, हमारे थॉट्स है, हमारे जो भी सोच विचार है, उनको वो मरने नहीं देगा, उसको वो बचाए रखेगा, उसको वो संभाले रखेगा, उसको वो जीवित हमारे लिए जीवित करते जाएगा, हमारे लिए देखिए वो जलाते जाएगा, हमारे लिए देखिए वो बढ़ाते जाएगा। वो हमारा परमेश्वर है और वो कह रहा है कि वो हमेशा जीवित परमेश्वर आपके आशीषों को जीवित करेगा, आपके थॉट्स को जीवित करेगा, आपके कल्पनाओं को जीवित करेगा। वो परमेश्वर के साथ हम लोग चले और याद रखें कि वो जीवित परमेश्वर है, हमारा साथ देने वाला परमेश्वर। आखिरी वचन हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 9 पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीहा मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मतलब
यीशु मसीह उस गुड फ्राइडे को मारा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा और वो फिर मरेगा नहीं, और मृत्यु उन पर प्रभुता नहीं कर सकती। वचन कह रहा है वो प्रभुता नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मृत्यु हार गई। अभी मृत्यु उनको छू भी नहीं पाएगी, और मृत्यु का छाया उन पर आएगा नहीं। कईयों पर देखिए मृत्यु की छाया आती है, चले जाती है, लेकिन वो इतना घबरा जाते हैं, वो मृत्यु आने से बढ़कर वो मृत्यु छाया से ही लोग घबरा जाते। वैसे ही अनेकों को देखिए मृत्यु डरा रहा है, लेकिन यीशु मसीह को मृत्यु नहीं पकड़ सकती, नहीं छू सकती। उनकी छाया भी उनको देखिए डरा नहीं सकती, क्योंकि वो मृत्यु खुद डर के भाग गई। जैसा उजियाला आएगा तो अंधेरा देखिए दूर 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 हो जाता है, उसी तरह देखिए परमेश्वर हमारे लिए जीवन को लेके आया। यीशु मसीह हमारे लिए जीवन को लाया, और इतना जीवन कि वो बहुतायत का जीवन है। उनका अनुग्रह बहुतायत का अनुग्रह है। वो मृत्यु पाप से बढ़कर सभी चीज़ों को हरा कर उसने हमारे लिए और जीवन दिया। तो क्यों ना हम लोग एक निर्णय ले प्रिय भाइयों, हम लोग एक निर्णय ले प्रिय बहनों, हम लोग एक निर्णय ले बड़े बहनों या छोटे बहनों या छोटे भाइयों, सभी लोग देखिए एक निर्णय हम लोग ले कि परमेश्वर हमको जीवित रखना चाहता है। परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है, हमारे लोगों को जीवित रखना चाहता है। लेकिन मनुष्य देखिए एक 90 साल 100 साल जिएगा, उसके बाद जब मृत्यु आएगी, क्या वो अंधलोक जाएगा या वो स्वर्ग जाएगा? अगर अंधलोक गया तो वो क्या है? मृत्यु है। वो ऐसी मृत्यु है जो एक समय आकर चले नहीं जाती, वो हमेशा हमेशा जलाती है, अनेक हमेशा हमेशा उनको तड़पाती है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब रहेंगे, वो जीवन आशीष वाली जीवन है, वो जीवन सुखदायक जीवन है, वो जीवन आनंद का जीवन है। वैसा जगह ले जाना परमेश्वर हमको चाहता है। लेकिन हम लोग ये जगत के छोटे छोटे चीज़ों के कारण, हमारा धर्म के कारण, या कई लोग उनके कैश के कारण, कई लोग देखिए उनके माता पिता के कारण, कई लोग दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसके कारण क्या हो रहे हैं कि यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। यीशु मसीह देखिए धर्म नहीं परिवर्तन करता है, यीशु मसीह लेकिन सच्चाई को प्रकट करता है। हम लोग वो सच्चाई को जाने, हम लोग वो परमेश्वर जो हमको कहला रहा है, बता रहा है, एक छोटी सी कन्फेशन हमसे करा रहा है कि एक निर्णय हम ले कि वो जीवित परमेश्वर है, उस पर हम विश्वास करें, उसके साथ हम लोग चलने का निर्णय ले। तो इस जगत में देखिए हर एक जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए तैयार है, हर एक जो हमारे लिए बीमारियां है वो निकालने के लिए तैयार है, अनेक जो हमारे लिए देखिए नामुमकिन चीज़ें वो मुमकिन करने के लिए तैयार है। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें और समाप्त करें। वो जीवित परमेश्वर है और युगान युग रहेगा, युगान युग जीवित है। वो परमेश्वर के साथ हम लोग चलने का निर्णय ले। हम लोग आंखें बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इस वचन के लिए धन्यवाद, आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने वचन सुना। सबको आप आशीष दीजिए, सबको आप ब्लेस कीजिए, सबके साथ आप बने रहे परमेश्वर। सबको आप अनगिनत आशीषों से ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जितने बीमार हैं सभी को आप छूइए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले हम प्रार्थना करते। सिर से लेके पाँव तक जितने सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, परमेश्वर गर्दन दर्द सब दूर हो जाए हम प्रार्थना करते। उसी तरह मांग दे पिता, जितने लोग हॉस्पिटलों में हैं, जितने लोग दवाई ले रहे हैं, सभी को परमेश्वर आप रिहाई दीजिए और दवाइयों से, हॉस्पिटलों से, और बीमारियों से, और दर्दों से और दुखों से परमेश्वर उनको छुटकारा दीजिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह जिनको घर नहीं है घर दीजिए, जिनको नौकरी नहीं नौकरी दीजिए, जिनकी शादियाँ नहीं हुई, उम्र बीत रहा है, उनकी शादी अच्छे लोगों के साथ हो सके परमेश्वर। अच्छा जीवन उनका स्टार्ट कीजिए, आप जीवन देते हो परमेश्वर, बहुताय का जीवन सबको मिले परमेश्वर। आप ही आशीषों से भर दीजिए, आप ही आपके कृपा अनुग्रह से परमेश्वर चलाइए। आप ही परमेश्वर ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जितने प्रार्थना करते हैं, जितने झगड़े हैं, जितने प्रॉब्लम्स है, संकट है, सभी संकटों से, प्रॉब्लम से, सभी बीमारियों से, दर्दों से बाहर लाइए करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही बचाइए, आप ही चलाइए परमेश्वर। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप ही हमारा हाथ पकड़ के चलाइए, आप ही हमारे साथ रहिए परमेश्वर। अगर किसी चीज़ में कुछ कमी हो, किसी चीज़ में कुछ गलती हो परमेश्वर, सभी को सुधारिए, हमको अच्छे मार्ग पे चलाइए। सारी चीज़ें हम लोग प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे
लोनावाला में हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।